नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का पेपर फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए। डिटेल सॉल्यूशन होगा, विद राइट अप्रोच होगी। इसके अंदर कोई कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। इस यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे। आप ये सीखोगे कि पेपर में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे पेपर को करना है और किस तरीके से आप सक्सेस हो सकते हैं, ये सब सीखेंगे इस एक 25 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ है जो कि कंटिन्यू चल रही है। 54 सेट हुए थे 2019 में, सारे के सारे सेट कराने की कोशिश करेंगे। लगभग अभी 18 सेट हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो PDF के लिए। और इसके साथ में इंग्लिश की कुछ सीरीज हैं, वो भी कंटिन्यू हैं, गोइंग ऑन है इस चैनल पे। ज़रूर उस चीज़ को देखें। और बहुत बढ़िया अप्रोच होगी उसके लिए, एकदम पिक्चर वाली अप्रोच है। हर एक स्लाइड में आपको पिक्चर मिलेगी जिससे आपको समझने में और उस चीज़ को करने के लिए बहुत आसानी हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है कि 12 पुरुष और 20 महिलाएं 54 दिन में किसी काम को करते हैं। 12 मैन और 20 वुमेन 54 दिन में किसी काम को करते हैं। इतना चीज़ हो गया, हमारे पास दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से भाग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 मैन 5 वुमेन के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ से आपके पास ये पता चल गया कि 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगी। तो क्या होगा कि 9 मैन प्लस में 12 वुमेन। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, या तो इस मैन को इस वुमेन में कन्वर्ट कर लो या फिर इस वुमेन को इस मैन में कन्वर्ट कर लो। आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों में से आपको किसी ना किसी को चुनना ही पड़ेगा, दो ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वुमेन में। अब इधर देखो, यहाँ पे 3 जो मैन है वो 5 वुमेन के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 मैन इजिकल टू में, जब मैंने इसको किया ना तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 वुमेन। यानी कि 3 मैन की जगह आप 15 वुमेन लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉरी 3 तिया 9, यानी कि 9 मैन की जगह आप 15 वुमेन लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, 9 मैन की जगह मैंने क्या लिख दिया, यानी कि 15 वुमेन प्लस में 12 वुमेन, टोटल कितना हो जाएगा, 27 वुमेन। ये जो 27 वुमेन है, इसके लिए जो काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे वो मान के चलो डे, मान लिया मैंने डे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 20 महिलाएं कितने दिन में करती हैं किसी काम को, 54 दिन में। जो 27 वुमेन हैं वो किसी काम को मान के चलो कि इतने दिन लेंगी। तो मैंने क्या किया, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 20 दूनी 40, यानी कि 40 डे लेंगी पूरे काम करने के लिए 9 पुरुष और 12 महिलाएं। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 40, यानी कि ऑप्शन डी इसका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन, और आपको इसी तरीके से सोच के चलना है। आराम से चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे आप। ठीक है, पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने से एक व्यक्ति एक टाई भी खरीद सकता है। मान के चलो 100 रुपये था अंकित मूल्य, यानी कि MRP कितना था, 100। इस पे जब मैंने छूट दी ना 30% की, तो वो कितने ही हो जाएगी, यानी कि 70 रुपये में खरीदी, जिसका क्रय मूल्य 210 है। यानी कि ये जो टाई खरीदी ना, ये जो छूट दी ना, इसके अंदर इसने क्या खरीदी, एक टाई खरीदी, और वो टाई कितने की पड़ी आपको, 210 की। इसका मतलब ये हो गया कि 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 210। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 के बटे में 30। व्यक्ति ने शर्ट के लिए कितना भुगतान किया था, कितना भुगतान किया, 70। तो 70 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 7 7 सत्ते कितना हो गया, 49, यानी कि 490 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। 490 रुपये उसने शर्ट के लिए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या कितनी है, 6 है। मान के चलो कि 6 बच्चे हैं और सब पे कितनी है, 6 है। तो जो टोटल जो चॉकलेट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएगी, 6 × 6 कितनी हो जाएगी, 36 चॉकलेट। यदि एक और बच्चा उनके साथ शामिल हो जाए तो 7 बच्चों के पास चॉकलेट की औसत संख्या 7 हो जाएगी। तो 7 के पास 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 49। तो क्या कह रहा है, 7वें बच्चे के पास चॉकलेट की कितनी संख्या थी, देखो ये 6 बच्चों के पास कितनी थी टोटल, 36, और
ये जो टोटल 7 यानी कि 1 से लेकर 7 तक के बच्चों के पास कितनी थी, 49 चॉकलेट थी। तो 36 तो 6 के पास थी, इसमें से मैं 36 घटा देता हूँ, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, यानी कि जो 7वां बच्चा था ना उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 13। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा लास्ट में ट्राई करना है, पहले करने की कोशिश ना करें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 - 6 - 3 प्लस में, अब ये सबसे छोटी ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 में से 4 गया आएगा, कितना बचेगा 2, ठीक, इंटू में 8 प्लस में 12, 2 6 3। अब ये वाली सबसे छोटी ब्रैकेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा 19 प्लस में 12, ठीक है, 2 6 माइनस 19 प्लस में 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18, और कितना हो जाएगा माइनस का 1, 2 माइनस माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका, यानी कि बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, खुद करो और फिर मेरे को बताओ क्या आएगा। आंसर तो हालांकि खैर दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझो और क्वेश्चन को करो, देखो सॉल्यूशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पॉज करो इस वीडियो को और ट्राई करो खुद से। चलो देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। क्लियर होगी बात, यानी कि 60% छात्र तो उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर 40% फेल हो रहे होंगे, ये आपके फेल हो रहे हैं 40%। यहाँ पे कितने फेल हो रहे हैं 20%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अधिकतम बच्चों की संख्या जो ना तो अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और ना ही इतिहास में उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये ऐसे बच्चों की संख्या पूछ रहा है जो इसमें भी फेल हों और इसमें भी फेल हों, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हों। अब देखो यहाँ पे मैं ये जो 20% है ना, ये 20% तो हिस्ट्री में फेल है ही। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 40% इकोनॉमिक्स में फेल है तो यही बच्चे इसमें फेल होंगे, तो फिर मैं क्या करता हूँ इस कम वाले को, यानी कि 20% को देख लेता हूँ, क्योंकि 20% सबसे कम है जो कि फेलियर है। तो इसका मैं ये मतलब समझूंगा कि इकोनॉमिक्स में भी 20% हो रहे होंगे और हिस्ट्री में भी 20% हो रहे होंगे दोनों का, यानी कि मैं 80 का मैं 20% निकालूंगा डायरेक्ट। 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16%, जो कि 16 सॉरी 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी कि 16 बच्चे ऐसे होंगे जो कि दोनों विषयों में फेल हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो कितना हो जाएगा √3 के बटे में 4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर इजिकल टू में कितना दे रखा है 173। अगर मैं यहाँ से भुजा निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर 173 इंटू में 4, ये 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये √3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 173 इंटू में 4, और इसकी जगह लिख सकते हैं 1.73। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और इस 173 को इस 173 से पूरा पूरा काट देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 इंटू में 100, यानी कि आ जाएगा आपके पास 400, ठीक है। यानी कि x इजिकल टू x की पावर 2 इजिकल टू कितना आ गया 400, यानी कि x इजिकल टू कितना आ गया 20। यानी कि एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा कितनी है 20 की, तो इसका परिमाप पूछ रहा है, तो 20 ये होगी, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 20 ये होंगी 20 ये होगी और 20 ये होगी, कितना हो जाएगा 20 ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताना कि किस किस का ये क्वेश्चन हुआ है इससे पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। इस क्वेश्चन के लिए ना जब पहले मैंने जो प्रीवियस ईयर सेट कराए मैंने बहुत सही राइट अप्रोच जो इस क्वेश्चन के लिए बताई है वो ये थी कि मैं यहाँ पे जो काम करूँगा ना मैं नेट रेट पे काम करूँगा, मैं कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, और आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम फार्मूले का यूज़ करता हूँ। तो 4% है वार्षिक जो रेट है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज की बात करूंगा तो ब्याज साधारण जब बात हो रही है साधारण ब्याज की तो इसका मतलब ये है वो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, यानी कि जो रेट 1 साल रहेगी जो फर्स्ट ईयर रहेगी वही रेट सेकंड ईयर रहेगी,
इसका मतलब ये होता है कि जो ब्याज फर्स्ट साल से जो दूसरे साल में जाएगा ना, तो वो ऐड नहीं होगा। मान के चलो कि आपका 1,000 रुपये मूलधन है, अगर मैं इसका 10% रेट है तो 10% के हिसाब से पहले साल का जो ब्याज होगा वो भी 100 होगा, और जब मैं दूसरे साल ब्याज निकालूंगा तो वो भी कितना होगा, 100 होगा। ये इस तरीके से चलता है साधारण ब्याज। अगर मैं बात करूं SCI की, तो CI में ऐसा नहीं होता। अगर ये मूलधन 100 है, 10% रेट है, तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 100। जब मैं दूसरे साल का ब्याज निकालूंगा ना, तो इस 1000 में ये 100 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1100। और फिर जो रेट आएगा, जो आपका ब्याज आएगा, वो कितना आएगा, 110। तो इतना ये चीज़ डिफरेंस होता है, ठीक है, इस चीज़ के अंदर SI और CI में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नेट रेट निकालता हूँ। यानी कि अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज की बात करूँगा ना, यानी कि SI की, वो कितनी हो जाएगी, 4% के हिसाब से 2 साल के अंदर हो जाएगी 8%। अगर जब मैं यहीं से अगर मैं CI निकालता हूँ, यानी कि CI की रेट निकालूंगा, तो कितनी हो जाएगी, पहले साल 4, दूसरे साल 4, और फिर क्या होगा, 4 चौक 16 बटे में 100, और इस 2 जीरो को हटाऊंगा तो 0.16 आ जाएगा, 4 4 8.16, है ना। देखो ये 8% और ये कितना है, 8.16। ये आपका साधारण ब्याज, ये भी आपका साधारण ब्याज। ये जो पॉइंट के बाद में है ना, ये क्या है, ये आपका अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो कितना अंतर है, 0.16%। आपको क्या करना है कि 2500 का डायरेक्ट आपको निकालना है 0.16%, और इस पॉइंट को हटा के नीचे 2 जीरो और लगा देनी है, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि आंसर हो जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन भी डी है और आंसर भी 4 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी अर्धवृत्त का परिमाप, उसके क्षेत्रफल की, अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालूं, पहले तो आपको ये फिगर समझने की जरूरत है। फिगर समझो, ये तो अर्धवृत्त हो गया। अगर मैं एक पूरा वृत्त, ये एक पूरा वृत्त हो गया, अगर मैं इसका अगर परिमाप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2πr। क्लियर हो गई। अगर मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो देखो ये यहाँ पे क्या है, क्या है, ये परिधि हो गई है ना। परिधि तो क्या है, ये हो गया, ये सरकमफ्रांस, ये इतना हिस्सा हो गया, इतना हिस्सा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, πr, ठीक है, ये πr हो गया प्लस में, और ये पूरा क्या है, व्यास, ये भी इसके अंदर जुड़ेगा ना। ये तो आपने जोड़ दी πr। जब मैंने ये जोड़ा ना, या तो आप इसको डायरेक्ट d लिख सकते हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 2 × r, बात बराबर है। तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं d लिख देता हूँ, ठीक है। और जो इसका जो एरिया होगा, वो इसका एरिया क्या होता है, πr²। लेकिन जब मैं इसका अर्धवृत्त का एरिया निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, πr² डिवाइड बाई 2। तो यही बराबर है, यानी कि πr² बटे में 2 इजिकल टू में πr प्लस में d, ये बराबर है इसके। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने वैल्यू रख दिया यहाँ पे, इसको r ही कर दो। यहाँ पे मैं 2r लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 2r लिख दिया। अब देखो ये 2r इधर चला गया, यानी कि πr² इजिकल टू में 2πr प्लस में 4r। इस r से ये r कट गए, पाई की जगह मैं वैल्यू रखूँगा, कितना हो जाएगा, 22/7। r ऐसे का ऐसा ही, 2 × में 22/7 प्लस में 4। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो नेक्स्ट की, 22/7 × में r इजिकल टू में 22 दूनी 44/7 प्लस में 4, 7 चौक 28, 44 में क्या 28 जोड़ दिया, 8 4 12, 4 2 6, और एक कितना हो गया 7, यानी कि 72/7। r इजिकल टू में 72/7, और ये प्लस का था, ये क्या हो जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये यहाँ से मल्टीप्लाई में हो रहा था, ठीक है। इस 7 से ये 7 कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36/11। r आपके पास क्या आ गया, 36/11। इसको सॉल्व करता हूँ, 11 × 33 और 3 सही 3/11। अगर मैं बात करूँगा
व्यास की, तो व्यास के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 सही 6/11 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो मेन समझने की बात थी ना वो ये थी और कुछ नहीं था। बस आप अगर ये समझ गए ना फिगर, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते और शर्ट की कुल संख्या 2016 में कितने हैं, 55, और 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की संख्या के बीच 2014 में पैंट कितने हैं भाई, 15, इसमें से 15 घटा दो, कितना आ गया 40। और क्या बोला है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो विभिन्न मदों के उत्पादन हजारों में करता है, यानी कि 40 इंटू में 1000, तो कितना आ जाएगा 40,000, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यार जब आप पेपर में हो ना तो इस डीआई के क्वेश्चन को छोड़ो और किसके और कौन से मैंने कहा था, और आप छोड़ो नंबर सिस्टम वाले जितने भी कैलकुलेशन जो बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उन सबको छोड़ देना है, इन सबको आपको लास्ट में करना है इकट्ठा। और ये सब डीआई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको सबको एक साथ करने हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। दो संख्याएं a का स्क्वायर और 9 यदि उनका माध्य अनुपात, अगर माध्य अनुपात की बात कर रहा है तो कितना है b। अगर मेरे को माध्य अनुपात निकालना है इनका तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू में 9 और इसका अंडर रूट, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा b। इसको मैं बाहर निकाला a इंटू में, जब 9 को बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 3 इजिकल टू में b। a ये b इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3। ए की जगह मैंने रखा 1 का स्क्वायर और इसकी जगह रखा 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 9। ए की जगह रखा 1 का स्क्वायर और इसकी जगह कितना रखा मैंने 9। 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कि 2 पंजे 10 2 चौके 8, जो आपका रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना भाई इसको। एक संवर्ताकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल, देखो ये शंकु है, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1408, यानी कि 1408 के बटे में 7। अगर मैं इसका एरिया जो निकालूंगा तो वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर इजिकल टू में 1408 के बटे में 7। इसकी जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो कितनी दे रखी है 22/7, ये दी हुई है यहाँ पे, यानी कि 22 के बटे में 7 इंटू में आर का स्क्वायर इजिकल टू में 1408 के बटे में 7। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अठे 28, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 चौके 8, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब क्या कह रहा है कि शंकु का वक्र सतह क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र सतह क्षेत्रफल कितना होता है इसका पाई आर एल, यानी कि आपके पास 22/7, आर कितनी दे रखी है 8 जो अभी हमने निकाली है। अब आपको चाहिए एल, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 6। देखो ये कितनी दे रखी है 6 और ये कितनी दे रखी है 8। बेसिकली ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, यानी कि कर्ण ही क्या होगी एल हो जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 10। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 10। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 इंटू 10 कितना हो जाए 1760 के बटे में 7, यानी कि ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ए ने सुबह 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। मान के चलो ये उत्तर दिशा है और ए और बी यहाँ पे हैं और ये यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया उत्तर दिशा की ओर। ए जो दौड़ता है वो 6 बजे दौड़ता है सुबह के, और बी ने सुबह 10 बजे, यानी कि बी ने कितने बजे दौड़ा 10 बजे। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, यानी कि जो बी दौड़ेगा ना इसके 4 घंटे बाद दौड़ेगा, यानी कि ए यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे जितनी सफ़र तय करेगा वो कर चुका होगा यहाँ से यहाँ तक, मान के चलो यहाँ तक, ठीक है। अब ये इसके बीच में कोई डिफरेंस होगा, दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये 4 घंटे चल लिया होगा पहले ए। अब क्या कह रहा है कि आगे ए और बी की गति का अनुपात, यानी कि स्पीड का रेशो दिया हुआ है ए और बी का कितना है 3:7। क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि 4 घंटे दौड़ चुका पहले से ही, ए दौड़ लिया, यानी कि 3 की स्पीड से 4 घंटे में दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, यानी कि 12 किलोमीटर दौड़ लेगा। ठीक है, यदि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, मैंने कहा था यहीं से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो किस समय मिलेंगे, यानी कि वे किस समय आपस में मिल जाएंगे। तो एक बार बताओ, ये तो चल लिया ए 12 किलोमीटर, यानी कि 10 बजे तक कितना चल लिया, ये 12 किलोमीटर चल लिया। अब क्या कह रहा है कि बी इसको पकड़ेगा और ये कंटिन्यू चल ही रहा है, रुकेगा नहीं, ए भी चल रहा है, अब बी भी चल रहा है, 10 बजे से बी ने भी स्टार्ट कर दिया चलना, तो 7 में से 3 गया 4, यानी कि जो बी की स्पीड ए से 4 ज़्यादा है, 4 यूनिट। तो क्या किया, इसको भाग कर दिया 12 को 4 से, तो कितना आ जाएगा 3 हावर, यानी कि 10 बजे के बाद 3 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगे। 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, यानी कि 1 बजे आपस में मिल जाएंगे। आंसर कितना हो जाएगा, दोपहर 1 बजे आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 व्यक्तियों के पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 चॉकलेट हैं। यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती हैं, अब उनके पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये जो देखो सब में सेम डिफरेंस है और एक सीरीज में चल रहे हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि जब सेम डिफरेंस हो और एक मतलब एक सीरीज बना रहे हो, तो जो उनका औसत होता है ना, तो वो मिडल वाला नंबर होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 3 यहाँ से छोड़ दो और 3 यहाँ से छोड़ दो, यहाँ पे कितना बचा 50, ये इसका क्या हो जाएगा एवरेज। ठीक, ये 50 से इसका एवरेज हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि उनमें से प्रत्येक को, यानी कि इसको भी 5 दे दी गई चॉकलेट, इसको भी 5 और इसी तरह से इन सबको 5-5 चॉकलेट एक्स्ट्रा दी जाती हैं, तो बोल रहा है जो फाइनली जो इसके अंदर लास्ट में जो चॉकलेट का औसत होगा वो कितना हो जाएगा। जब सब में ही 5 जोड़ दिया जा रहा है तो एवरेज में भी कितना जोड़ दिया जाएगा, 50 तो पहले सही था, अब इसके अंदर 5 और जोड़ दिया जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 55, यानी कि 55 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश 120 में एक कलम 33.3% के लाभ पर बेचता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। अब एक बार बताओ, मैं इसको अब बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाता हूँ। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि 3 तो इसका सीपी था और 1 इसका क्या था, प्रॉफिट था। इतनी बात समझ में आ गई। 3 से कोई चीज़ 4 में बेची जा रही है ना, और शुरुआत में बेच कितने की रहा था वो, 120 रुपये एसपी था, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, तो 4 कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 120 आया। इसको भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से, तो कितना आ जाएगा 90। 90 के आगे आपका ये सीपी। अब क्या कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 40% का लाभ हो। 90 का 140%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 चौक 36, 14 में कितना होता है 126, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। और एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि देखो 3 से 4 ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 यूनिट की वैल्यू, यानी कि ये तो इसका सीपी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा एसपी, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और सीपी कितना हो जाएगा 30 या 90 है। तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, बाकी तो प्रोसेस सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंपनी द्वारा वर्ष 2014 और 2016 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या क्या है। 2014 में कितनी थी, 15, 10, 25, 7 कितना हो जाएगा 32.5, और 2016 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 20, 50, 70 और कितना हो जाएगा 76। इन सबको जोड़ दो, 5, 6, 2, 8, 7, 3, 10, 108.5। इसको आपको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 108,500, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मीरा और शीला की वर्तमान आयु कितनी है, 9 और 5। 8 साल बाद, यानी कि 9x और 5x, 8 साल के बाद
8 साल के बाद, 8 साल के बाद शीला की आयु 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5x प्लस में 8 मीरा की वर्तमान आयु के बराबर है, और मीरा की आयु वर्तमान में कितनी थी? 9x। देखो ये क्वेश्चन बन गई। अब क्या कह रहा है? शीला की वर्तमान आयु बतानी है। सिंपल से है, 5x इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी कि 4x घट जाएगा, और 4x इजिकल टू हो जाएगा 8, x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2। शीला की आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु क्या थी? 5x, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माध्यिका बताना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है? आंकड़े दिए हुए हैं 28, 31, 42, 37, 26, 34, 18, 23, इनकी बतानी है आपको माध्यिका। माध्यिका के लिए आपको बेसिकली क्या करना है? सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, यानी कि एक ऑर्डर में लगाना है। या तो आप बढ़ते क्रम में लगा लो या घटते क्रम में लगा लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप लगा सकते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से लगाता हूँ। सबसे छोटा क्या है? 18, इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 23, इससे बड़ा कितना हो जाएगा? 26, इससे बड़ा 28, फिर 31, फिर कितना हो जाएगा? 37, नहीं 34, 37 और फिर 42। अब जो इसके अंदर क्या करना है, मेरे को मिडल वाला देखना है। संख्या कितनी है? 8, तो मेरे को 3 यहाँ से छोड़ना है, 3 वहाँ से छोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ के इसको 2 से भाग कर देना, जो आएगा वो आंसर आएगा। अगर मान के चलो यहाँ पे 18 नहीं होता, इसको छोड़ दो साइड में, तो कितना होगा? फिर हम क्या करते, इन 3 को छोड़ते और इन 3 को छोड़ते, आपका जो माध्यिका हो जाती वो कितनी हो जाती? 31। लेकिन अब ऐसा केस नहीं है, ठीक है। 20 और 30 50, और एक कितना हो जाएगा? 59 के बटे में 2, 20 30 50, 8 और 1 9, यानी कि 50 और 9 कितना हो जाएगा? 59। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा? 29.5, यानी कि ऑप्शन ए का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपया प्रति माह हो, 1 पैसे यानी कि 1 रुपये पर 1 पैसे, 1 पैसे मिला है, कितना? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, इंटू में कितना हो जाएगा? 100। तो जो 1 महीने का जो आपको रेट मिला है ना, वो कितना है? 1%। आपको क्या पूछ रहा है? प्रति वर्ष 1 महीने का 1%, तो 12 महीने होते हैं 1 साल के अंदर, तो कितने हो जाएगा? 12%, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति बैग है, यानी कि 120 तो टोटल बैग हैं और 15 रुपये का ईच, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12 इंटू 15 कितना होगा? 180, यानी कि 1800 रुपये में 120 बैग आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है कि उनमें से 40 बैग को 18 प्रति बैग में बेचा जाता है, यानी कि 120 बैग थे, इसमें से 40 बैग बेच दिए गए, कितने के हिसाब से? 18 रुपये के हिसाब से। तो इससे हमारा जो लाभ हुआ है या फिर जितनी इनकम जनरेट हुई है वो कितनी हो जाएगी? 18 3 54, 18 चौक 72, यानी कि 720 रुपये हमारी हो गई। अब क्या कह रहा है? 4 रुपये प्रति बैग का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि हर एक बैग पे ये 4 रुपये, यानी कि 15 रुपये का तो था, यानी कि ये टोटल जो बैग बेचेगा एक, वो कितने का बेचेगा? 19 रुपया का, ठीक है। 15 रुपया ये रहा और 4 रुपया ये रहा, यानी कि टोटल कितने का बेचेगा? 19 रुपये का। अगर इसको लाभ कमाना है तो टोटल था इसका जो सीपी था वो कितने का था? 1800 रुपये का। अब आप क्या करोगे? 19 इंटू 15 मत कर देना, 19 इंटू 120 करोगे, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ऐसे देखो, 4 रुपये पर बैग से कमा रहा है, तो 120 बैग हैं, 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपये, ठीक है। जो इसका जो टोटल एसपी होना चाहिए ना, वो कितना हो जाएगा? 0 8 8 4 12 और 1, यानी कि 2280 इसका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एसपी हो जाएगा 2280। तो अब क्या रहा है कि शेष 720 तो इसको मिल गए हैं 40 बैग बेच के। इसमें से 720 घटा लो, 0 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 7 गया 5 और 1 का 1, यानी कि जो बाकी कितने बैग बच गए? 60 तो हो गए, बाकी कितने बैग बच गए? 80, यानी कि 80 बैगों को ना ये 1560 में बेचेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक बैग की मेरे को मूल्य निकालना है, यानी कि शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी कि एक बैग को निकालना है। तो फिर मेरे को क्या करना है? 80 से इसको भाग कर देना है, 0 से 0 गई, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 7, 8 में 72, फिर बता 40, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 19.5 रुपये का कितना होगा? एक बैग।
ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ क्या कह रहा है कि क्रमशः वर्ष 2014, 2015, 2016 में कंपनी द्वारा तैयार पेंटों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। पेंट कौन से हैं? ये रहे पेंट, ठीक है। 2014 के पेंट कहाँ हैं? ये। 2015 के पेंट कहाँ हैं? ये। और 2016 के पेंट कहाँ हैं भाई? ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15, 30 और 21। मेरे को क्या करना है? 3 से भाग कर देता हूँ। 3 पंजे 15, 3 धाम 30, 3 सत्ते 21। बताओ क्या है रेशो? 5, 10, 7, यानी कि ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6, 12 से भाग हो। आपको पता है क्या देखना है? ये मत लगा देना कि 24 सबसे छोटी लग रही है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात क्या कीजिए हैं? सबसे छोटी संख्या ज्ञात क्या कीजिए? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य हो। आंसर कितना हो जाएगा? 24। देखो 4 से 24 जा रहा है, 4 6 के 24, 8 3 24, 2 से भी कट रहा है, 6 चौक 24 जा रहा है और 12 दूनी 24 जा रहा है। आंसर होना चाहिए 24, लेकिन पेपर में आंसर क्या लगा है? 144, ठीक है, जो कि गलत है सरासर। आंसर कितना हो जाएगा? 24 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगर ये पूछेगा ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब ये आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। मैंने कहा था हमेशा लास्ट में करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझो यहाँ पे 1 माइनस 5 माइनस ये 2 प्लस में ये छोटी ब्रैकेट माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 2 और ये और फिर 2 और फिर ब्रैकेट, फिर ये सबसे बड़ी ब्रैकेट। मैंने क्या कहा था? सबसे छोटी ब्रैकेट कौन सी है? ये, यानी कि 5 और 2 7 माइनस का और 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, 1 माइनस का 5 2 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना आ गया? माइनस का 1, ये प्लस है, माइनस का 1 इंटू में 2, 1 5 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कट गया और यहाँ पे कितना आएगा? 1 माइनस का 5। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन था 1। सबसे पहले क्या करना है आपको? ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर छोटी ब्रैकेट से जो आएगा ये प्लस है, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको, जो कि हमारा कितना आया था? ये माइनस का 2 आया था। उसके बाद क्या करना है? ये 2 फिर माइनस का 2, ठीक है। तो 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 2 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 0। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या बचा आपके पास? 1 माइनस ब्रैकेट बंद और 5। जब मैं ब्रैकेट से बाहर लेके आया तो कितना आ गया? 1 माइनस का 5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 4। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73। एक पेन ड्राइव को 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा गया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 560, तो पेन ड्राइव का अंकित मूल्य कितना था? अब यहाँ पे भी मैं क्या निकालूंगा? नेट डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे नेट डिस्काउंट निकालूंगा, यानी कि 30 प्लस में 20 और फिर माइनस में कितना हो जाएगा? 30 दूनी 3 दूनी 6, यानी कि 600 के बटे में कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50, माइनस का कितना हो जाएगा? 6, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 44% का आपका आ गया नेट डिस्काउंट। और ये कैसे, किस बेस पे होता है? ये होता है x प्लस में y माइनस का xy के बटे में 100। इस बेस पे आपका नेट डिस्काउंट निकलता है। ये क्या निकाला है मैंने? नेट डिस्काउंट, नेट छूट, ठीक है। 44% की आपको छूट मिल गई। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 560 था, यानी कि अगर मैं 100 को क्या करता हूँ MP, इसमें से 44 की मैंने छूट दे दी, तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि ये 5 ये 56 क्या हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा आपका SP, यानी कि 560
यानी कि 56 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 560, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आपको क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या था 100, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी यदि एक साथ काम करते हैं 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ए और बी मिलके काम करेंगे ना तो 30 दिन के अंदर ये खत्म कर देंगे उस काम को। यदि उनके काम करने की क्षमता यानी कि जो इनकी एफिशिएंसी दी हुई है ए और बी की कितनी है 3:2, यानी कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं इसका अगर डे की बात करूं तो डे क्या हो जाएगा, अगर इसकी एफिशिएंसी 3 और 2 है, इसका उल्टा यानी कि 2, तो जो इनके डे का रेशो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 2:3। क्या कह रहा है कि तेज व्यक्ति कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, यानी कि 30 दिनों के अंदर तो ये पूरा काम करता है, और जो इनकी एफिशिएंसी है वो 3 और 2 के हिसाब से है, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। अगर मैं जो टोटल वर्क निकालूंगा ना तो 5 को मैं क्या करता हूँ 30 से गुना कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 150। सबसे तेज जो कौन काम कर रहा है वो कर रहा है ए, मैंने पहले ही कहा था जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके काम करने की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको 3 से भाग कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि क्या हो जाएगा यानी कि 50। तो 50 आपका डे आंसर हो जाएगा, यानी कि जो तेज व्यक्ति है उसको 50 दिन पूरा लेगा काम करने के लिए पूरे काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। इधर देखो ए और ये बी है, 125 मीटर से हरा देता है ए, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ के अंदर, यानी कि अगर ये 1 किलोमीटर दौड़ दौड़ा है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो ये कितने दौड़ेगा, ये दौड़ेगा 875 मीटर। यदि ए की गति, अब मैं इसको क्या करता हूँ रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 25 चौक 100, 25 थी 75, 25 पंचे 125, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब क्या कह रहा है रेशो और कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये स्पीड दी हुई है ए की कितनी हो जाएगी 16, तो 8 यूनिट की वैल्यू 16, यानी कि 8 एकम 8 दूनी 16 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जबकि आप तो ये कह सकते हैं कि ये तो डिस्टेंस है और आपको इसको कैसे मतलब स्पीड से कैसे कर लिया, तो मेरी बात एक चीज़ ये समझो, जो सेम टाइम लगता है ना, यानी कि जो रेशो डिस्टेंस का रहेगा वही रेशो कितना किसका हो जाएगा स्पीड का, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशो था कितना था, यानी कि 8 और 7 था, वही स्पीड का रेशो हो जाएगा 8 और 7, इसलिए 8 यूनिट की वैल्यू 16। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो इस तरीके से आपका 14 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और हाँ ख्याल रखिए अपना इस कोरोना काल में।